लोग बोलता था कि जय श्री राम मत बोलो। तुम लोग जीतो ना जीतो, जय श्री राम का नारा मत लगाओ, नारा मत लगाओ। 2021 के बाद इन्होंने हमारे कर्मियों को खून के आंसू रुलाए थे, उस चीज का बदला इनको चुकाना जरूर पड़ेगा। वो हावी हो गए हैं हिंदुओं पर, ना पढ़े लिखे हैं, ना वो पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको तो 1000 रुपए का भाता दिखाया ममता बनर्जी ने। मेरा सिंपल फॉर्मूला है, जिन्होंने ये अत्याचार किया था, मैं इंश्योर करूंगी कि 1 साल तक वो घर के बाहर नहीं निकल सकते। आपने ममता बनर्जी के अगेंस्ट चुनाव लड़ा है, अब ममता बनर्जी के जितने 10-12 दाएं बाएं हाथ उनमें से एक के खिलाफ आप चुनाव लड़ रही हैं, कैसा लड़ाई है, कैसा लग रहा है? सब करप्शन और चोरी में लुप्त है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये पश्चिम बंगाल के लिए बहुत बड़ी लड़ाई है, बचने की लड़ाई, ताकि यहाँ पर जो है वो झूठ का, पाप का, करप्शन का, दुर्नीति का अंत हो। वो अभी धुरंधर का गाना है ना, आंधी बनकर आया हूँ, मेरा हौसला ही मेरी पहचान है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। एंट्री विधानसभा सीट कलकत्ता में हम मौजूद हैं। बंगाल का विधानसभा चुनाव है और हम नॉर्मल इंटरव्यू करने के लिए प्रियंका जी का आए थे, लेकिन जो मुझे तस्वीर दिखाई दी वो बहुत खतरनाक है। आगे पीछे आप देखेंगे तो जितने समर्थक हैं उतने ही सेना के लोग अब साथ में लग गए हैं, क्योंकि इस एंट्री विधानसभा के एक इलाके में प्रचार करने आती है और इनको घेर लिया जाता है भीड़ के द्वारा। समुदाय विशेष की भीड़ जिसे बताया जा रहा है, उसकी भीड़ के द्वारा इनको घेर लिया जाता है। लोगों के साथ मिल रही हैं और बात कर रही हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे वो चीजें कैसे हुई, क्या हुआ, क्यों इतनी समस्या हो रही है कि मॉब को सामने छोड़ा जा रहा है, इनके जो लोग प्रचार कर रहे हैं। मगर इनसे पूछिए ये कुछ कहना चाहती हैं। 2016 সালে অবধি আমি পাস করেছি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট ডিভিশনে, এত পরীক্ষা দিয়েছি একটা পাস হয়নি। अच्छा, फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन में पास होकर के पीएचडी करके बैठी है, मगर इनके पास नौकरी नहीं है। আসলে চোখে জলে কান ধরছে, আমি পাচ্ছি না, আমার একটা অভিশপ্ত লাইফ। पीएचडी करके आपको जॉब नहीं मिली बंगाल में? নেভার, বাট আমি অন্যান্য রাজ্যের স্টেটে ঘুরে এসেছি, কোনো জায়গায় এত পলিটিক্স কোনো পলিটিক্স নেই। Listen, I promise you, if we come in government, within a month you will get appointment. ডেফিনেটলি ঠিক আছে, within a month you will get আমি appointment. সাহস করেই বলেছি, কারণ আমি কষ্টটাকে আমি জানি একটা বলতে আমাকে হবে, যেমন কারণ আমি গুজরাট গেছি, দেখো আমরা প্রমিস করেছি, ওখানে গুজরাটের লোকরা নিজেরা বলছে তুমি চলে আসো এখানে, তুমি বাংলা ছেড়ে দাও, এখানে চলে আসো, এখানে তুমি চাকরি পাবে। ये बोल रही है कि गुजरात के लोग इनको कह रहे हैं कि बंगाल छोड़ के आ जाइए, गुजरात में आपको नौकरी मिल टोटो वाला जाएगी। बोल रहे हैं कि और यहाँ तो बंगाल वाले तो गुजरात के खिलाफ भी अलग नैरेटिव हम चला रहे हैं। अमरनाथ गए थे, अमरनाथ का बीएसएफ लोग बोल रहा है कि आप कहाँ पे हो, हम बंगाल में रहते हैं, तो सब एक का नाम बोल रहे, तो हम छोड़ दिया, बोला कि आप यहाँ पे चले आइए, जॉब मिल जाएगा, आप वहाँ पे छोड़ दीजिए। और आप बंगाल नहीं छोड़ना चाहती? क्या, ये तो मेरा घर है ना। ये बंगाल की हालत है कि न छोड़ी जाए न लगाई जाए, जो मोहब्बत की कहानी होती है वही है। हम आप प्रचार करती होंगी इस तरह के, तो हर घरों में ऐसे ही यूथ मिलते होंगे, ऐसे ही युवाओं की प्रॉब्लम्स मिलती होंगी। देखिए आज पढ़े लिखे लोग यहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं कि प्लीज आप लोग आइए सरकार में, ताकि हमें नौकरियां मिले। इससे पहले हम पिछले कैंप में गए थे जहाँ पर उसे रेफ्यूजी कैंप कहा जाता है, लेकिन अब वो रेफ्यूजी नहीं है। पश्चिम बंगाल में वो हावी हो गए हैं हिंदुओं पर, ना पढ़े लिखे हैं, ना वो पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको तो 1000 रुपए का भाता दिखाया ममता बनर्जी ने, तो नौकरियों की उनको दरकार नहीं। नशा, पत्ता, गांजा, शराब, मुस्लिम जितने लड़के पीछे हैं उनमें से ये निकालती हैं, गुंडे तैयार करती हैं। वो तो सारे एक ही तरह के थे, यहीं पे उनको गुंडागर्दी करने के लिए रखा गया है, इसलिए उनको नौकरियां नहीं चाहिए, और जिसको चाहिए उसको मिल नहीं रही है। उनको मिल नहीं रही, नौकरियां है ही नहीं। सोचिए पीएचडी करके ये लड़की बैठी हुई है। बिल्कुल, तो आप इसी से समझ लीजिए कि ये क्या मैसेज इससे जा रहा है कि लोगों को इन्होंने अधीन कर दिया है 1000 रुपए का, क्योंकि नौकरियां नहीं है, बस जो मिल रहा है फ्री का लो और उसी में रहो। आपका क्या प्लान है? आप लोग क्या सोच रहे हैं? गवर्नमेंट क्या सोच रही है? अब कैंपेन में आप हिस्सा है उसका, तो इस तरह अभी मंदिर के पास से होकर के गुजर रहे हैं, मंदिर के अंदर जाएंगी, हवा बाहर आएंगी, फिर हम लोग बात करेंगे किसी भी कैंपेन को कवर करने की। यही चीज है भैया। मंदिर के लोगों ने क्या काम है आपसे? मंदिर के लोग में एक तृणमूल करने वाला भी था। अच्छा,
मंदिर में खड़ा होकर जय बांग्ला चिल्ला रहा था। मैंने उनको यही समझाया कि पश्चिम बंगाल में बंगाल की जय हो ये हम भी चाहते हैं, मगर वो जय जो है खाली चिल्लाने से नहीं होगी, जय काम करने से होगी, जय युवाओं को नौकरी देने से होगी, जय महिलाओं को सुरक्षित रखने से होगी। कहीं ना कहीं टीएमसी की तरफ से एक नैरेटिव बांग्ला वर्सेस हिंदू का बना दिया जा रहा है, क्या दोनों अलग है ये? देखिए, मैं एक बात जानती हूँ कि पश्चिम बंगाल में जो पैदा है वही बंगाली, ठीक है, और बंगला जितना वो अपना कहते हैं बंगला उतना भी हमारा भी है, क्योंकि हमारे दिल में बंगला रहता है, हम बंगला में जन्मे हैं पश्चिम बंगाल में। ये जो नैरेटिव ये बना रहे हैं, जय बांग्ला तो स्लोगन था बांग्लादेश का। तृणमूल पार्टी जन्मी है कांग्रेस से। इस कांग्रेस के फाउंडर थे एओ ह्यूम, एक फॉरेनर। भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि एक बंगाली। तो अब तृणमूल ज्यादा बंगाली हुआ या हम ज्यादा बंगाली हैं, ये आप बताइए। ये अपने आप में सवाल है, मतलब ये लोगों को देखना और ध्यान देना चाहिए। एक चीज जो मैं समझना चाहता हूँ, कितना मुश्किल है पश्चिम बंगाल में एक महिला होकर के विधानसभा चुनाव तृणमूल कांग्रेस से अलग लड़ना, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी की तरफ से लड़ना। देखिए, पश्चिम बंगाल के खून में ही रेवोल्यूशन है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस तरह से लोग मिलते रहते हैं। पश्चिम बंगाल के खून में रेवोल्यूशन है, इन लड़कों के खून में रेवोल्यूशन। क्या बदलाव होगा? हाँ, जरूर जरूर। तो ये चीज तो है, और लेकिन मैं जो अटैक हुआ, ये जो इन लोगों के द्वारा अटेम्प्ट किया गया, इसकी कोशिश क्या हो सकती है? डराना? अरे इनसे कौन डरता है? हम आंधियों से नहीं डरते, तो इनसे कौन डरेगा? देखिए, मैं इनकी मानसिकता बताती हूँ। ना ये पढ़ते लिखते नहीं है, ये जाते हैं इसमें क्या बोलते हैं, कहाँ जाते हैं लोग पढ़ने? मदरसा। तो शिक्षा का ज्ञान है नहीं, और ये लोग दूसरों को भी अशिक्षित रखना चाहते हैं अपनी कौम में, ताकि वो सही गलत समझ ना पाए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है, और हम देखेंगे कि ये जो वर्ग है, इनको भी शिक्षा जो है उसकी तरफ खींचा जाए, ताकि ये भी शिक्षित हो सके। इन लोगों का भी उद्धार करेंगी? बिल्कुल बिल्कुल। इन लोग टीएमसी वाले तो अक्सर बीजेपी वालों से बदला लेते हैं, आप लोग बदला नहीं लेंगे? हिंदुस्तान में जो जन्मा है वही हिंदुस्तानी है, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू। तो हम डेवलपमेंट में विश्वास रखते हैं, हम सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखते हैं। और जहाँ तक बदला लेने की बात है, कुछ बातें बिना कहे भी समझी जाती है। 2021 के बाद इन्होंने हमारे कर्मियों को खून के आंसू रुलाए थे, उस चीज का बदला इनको देना चुकाना जरूर पड़ेगा। इन्होंने हमारे लोगों को घर से बेघर किया था। मेरा सिंपल फॉर्मूला है, जिन्होंने ये अत्याचार किया था, मैं इंश्योर करूंगी कि 1 साल तक वो घर के बाहर नहीं निकल सके, वो अपने घर में ही रहेंगे। एक बड़ा स्टेटमेंट है। उन्होंने हमसे हमारा घर छुड़वाया था, हम उन्हें उनके घर के बाहर ही नहीं निकलने देंगे। कल मैं धापा इलाके में गया था, वहाँ 100 लोगों से मैं कम मिला जो बीजेपी का वर्कर या बीजेपी का वोटर होने की वजह से कई महीने उन्हें घरों से दूर रहना पड़ा। उनमें से कुछ लोगों ने बताया कि फिर आपके घर में, आपके जगहों पर उनको शरण मिली थी। अभी आपने ममता बनर्जी के अगेंस्ट चुनाव लड़ा है, अब ममता बनर्जी के जितने 10-12 दाएं बाएं हाथ हैं, उनमें से एक के खिलाफ आप चुनाव लड़ रही हैं। कैसा लड़ाई है, कैसा लग रहा है? सब करप्शन और चोरी में लुप्त है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो चोरों से क्या डरना। मैं किसी से बात कर रहा था, मैम कह रहे थे सोसाइटी वाले लोग वोट डालने के लिए नहीं निकलते, यहाँ तो अंकल जी से मिलने के लिए आ गए। देखिए, मेरा इलाका है, मैं यहीं रहती हूँ, मेरा मोहल्ला है, तो जो लोग अंदर पे जय बंगला चिल्ला रहे थे वो भी मेरे मोहल्ले में रहते हैं, रोज दीदी बोलते हैं। तो अब समझने की बात यह है कि ये जो लोग तृणमूल यहाँ कर रहे हैं, वो क्या वास्तव में यहाँ की कैंडिडेट के लिए काम करेंगे? सोचने वाली बात है, या खामोशी से सब कुछ बीजेपी की तरफ होगा। ये चीज है कि ऊपर से लोग टीएमसी का जिंदाबाद नारा लगा रहे हैं, कैमरा ऑफ होने के बाद लोग कुछ और भी बातें बताने लगते हैं। चलिए, मैं आप बोले देती हूँ, मुझे क्या चीज का डर है। एमएलए के बहुत सारे ऐसे गुंडे हैं जो दिन रात एमएलए के साथ घूम रहे हैं, मगर वो वोट खुद बीजेपी में देंगे। आखिरी सवाल मेरा, इलेक्शंस को लेकर के अब 10 दिन 15 दिन का टोटल समय बचा हुआ है, आप लोगों की तैयारी, आप लोगों का कैंपेन अब कितना अग्रेसिव होगा? क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव ठंडा और शांति से तो नहीं निकल सकेगा। अब तो मेन चालू होगा, अब अगले 10 दिनों तक कैंपेन जो है वो पूरा जोर पकड़ेगा। अब 10 दिनों तक कैंपेन पूरा जोर पकड़ेगा, तो अब लोगों से मिलते रहना। किसी भी ट्रेल को आप किसी कैंपेन की जब कैप्चर करते हो कैंडिडेट के साथ में, तो ये थोड़ा सा आपके लिए चैलेंज रहता है कि उनको आप पकड़ पाओ। मैं 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ बात करने के लिए, लेकिन
कैंपेन और तमाम चीज़ों में व्यस्तता होने की वजह से नहीं मुलाकात हो पाई, और आज जब मुलाकात करने के लिए हम आए हैं यहाँ पर, तो हमारी जो आने की शुरुआत हुई है वो इस ऐसी जगह से हुई है जहाँ पर एक समुदाय विशेष के द्वारा, मुसलमानों के द्वारा कैंडिडेट और उनके समर्थकों के ऊपर हमला किया गया। हमने उससे जुड़े हुए तमाम चीज़ों को पूछने की कोशिश करी, समझने की कोशिश करी और आपको बताने की कोशिश करी कि कैसा फील हुआ उस चीज़ को। महिलाओं के ऊपर भी स्पेशली वहाँ पर अटैक किया गया था मैम जी। तो ये लोग क्या, इन लोग का अटेम्प्ट है? टीएमसी सिखाता है इनको कि महिलाओं पर अटैक करो। ये तो ममता बनर्जी खुद खड़ी होकर के बोल रही हैं ऑलरेडी, सीआईएसएफ पे अटैक करो। ये लड़ाई अस्तित्व की लड़ाई अब बनती चली जा रही है, एग्जिस्टेंस की क्वेश्चन बन चुका है अब ये। मेरे लिए एग्जिस्टेंस की लड़ाई नहीं है, बाय प्रोफेशन आई एम एन एडवोकेट। हाँ, आपने संदेश खाली के विक्टिम्स के साथ में इतना लंबी लड़ाई लड़ी है। ये एग्जिस्टेंस की लड़ाई टीएमसी के लिए है, क्योंकि बाप बेटे पॉलिटिक्स के अलावा और तो उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम है नहीं। मैं तो अपने प्रोफेशन से पैसे कमाती हूँ। मैं इन लोगों के बारे में, जो यहाँ के हिंदू हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उनके बारे में लड़ाई बात कर रहा हूँ ये कि पश्चिम बंगाल के लिए बहुत बड़ी लड़ाई है, बचने की लड़ाई, ताकि यहाँ पर जो है वो झूठ का, पाप का, करप्शन का, दुर्नीति का अंत हो। और कोई चीज़ जो आप कहना चाहें लोगों से, यहाँ से बंगाल से बाहर भी जो लोग देख रहे होंगे, उनको लगता है कि बंगाल में असंभव है किसी महिला का बाहर निकल करके बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने ना। देखिए, मैं एक बात ही कहूँगी कि जाको राखे साया मार सके ना कोई। तो ये है ही क्या चीज़? हम तो वो हैं जो आंधियों की तरह बाहर आए हैं और दुश्मनों को उड़ा ले जाएंगे। वो अभी धुरंधर का गाना है ना, आंधी बनकर आया हूँ, मेरा हौसला ही मेरी पहचान है। वाह, तो इस बातचीत के साथ में प्रियंका जी के साथ हमने बात करी तमाम चीज़ों के ऊपर। थोड़ा सा जब कैंपेन के बीच में चलते हैं तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन बात उन्होंने करी है और यहीं पर इस बातचीत को खत्म करेंगे कि क्या चीज़ें कैसी रही, वो सारी चीज़ें आपने देखी। और जिन परिस्थितियों में हम इसको कवर कर रहे हैं वो अपने आप में थोड़ी सी मुश्किल थी, तो थोड़ा सा आपको वो क्वालिटी ऑफ कंटेंट जो सिनेमेटिकली आप देखना चाहेंगे, विजुअली आप देखना चाहेंगे, वो नहीं दिखाई देगा। लेकिन ये कन्वर्सेशन इंपॉर्टेंट है, इसे देखना इंपॉर्टेंट है, इसे दिखाना इंपॉर्टेंट है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों की लड़ाई कहाँ पर पहुंची है। फिलहाल की रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, मेरे साथ में प्रियांशु भंडारी, कपिल और जयेश थे।